सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स के एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा। सीबीएसई बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरूर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके पेपर में जाना चाहिए। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या दिया हुआ है। देयर इज अ रेस कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ स्पोर्ट्स एकेडमी so that the sports committee can choose better students for a marathon. The race track in the academy is in the form of a ring whose innermost circumference is 264 meter and the outermost circumference is 308 meter. ठीक है। Based on the above information, answer the following question. Find the radius of the outermost circle. हमको यहाँ पर कुछ चीजें दी है और उसके बेसिस पे कुछ चीजें निकालने बोल रहा है। ठीक, तो पहले तो ये समझो यार, ये जो इनर मोस्ट सर्कल है, इसका जो इनर मोस्ट सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस दिया है बेटा। कितना दिया है? 264 मीटर। और ये जो सबसे बाहर वाला सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस दिया है कितना? 308 मीटर। तो भाई अगर सरकमफेरेंस दिया है तो क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं? बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। और वही इस क्वेश्चन का फर्स्ट बीट है, फाइंड द रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट सर्कल। तो यार तुम बताओ, ये है बेटा आउटर मोस्ट सर्कल। तो जल्दी से मैं निकालता हूं आपके लिए। देखो, आउटर मोस्ट सर्कल का सरकमफेरेंस कितना दिया है? सरकमफेरेंस दिया है 308 मीटर, राइट। हम सबको मालूम है व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल? 2 पाई r इज इक्वल टू 308। अगेन बताओ, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 308। बोलो करेक्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं रेडियस निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा बताओ? 308 इंटू 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा का होल अपॉन 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहां से अब मैं रेडियस निकाल सकता हूं। कैंसिलेशन करते हैं फटाफट, आप मुझे बताते जाओ। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 1 जा 1 जा, 2 7 जा 14, 1 2 7 जा 14, अगेन इसको कैंसिल करूंगा बेटा, 11 1 जा 11, 7 जा 77। बोलो करेक्ट है। तो फाइनली यहां से आर आ गया, विच इज 7 7 जा कितना? 49। 49 क्या? मीटर। ये हमारा रेडियस आया आउटर मोस्ट सर्कल का। ये आउटर मोस्ट सर्कल का फर्स्ट का हमारा आंसर आया कितना? 49 मीटर। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, जल्दी से इसका सेकंड बीट पढ़ो तो बेटा क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ द रेस ट्रैक। तो भाई हमको रेस ट्रैक का एरिया निकालना है। तो रेस ट्रैक का एरिया यानी ये पूरा का पूरा रेस ट्रैक है बेटा। बोलो करेक्ट है। अब अगर मैं बोलूं आपको ये रेस ट्रैक का एरिया निकालना है, तो रेस ट्रैक का एरिया क्या हो जाएगा? आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर दो। प्लीज ध्यान रखना, रेस ट्रैक का मतलब ये हो गया बेटा, ये पूरा। बोलो करेक्ट है। और अगर इसका एरिया निकालना है तो बाहर वाले सर्कल में से, यानी ये पूरे एरिया में से ये अंदर वाले सर्कल को माइनस कर दो, तो आपका ट्रैक का एरिया आ जाएगा। लेकिन उसके लिए ये इनर सर्कल का भी रेडियस हमको निकालना पड़ेगा, जैसे हमने अभी आउटर का निकाला। तो निकाल लेते हैं। आप बताओ, ठीक इसी तरीके से सेम मैं इनर सर्कल का बताओ। इनर मोस्ट सर्कल का सरकमफेरेंस कितना दिया है बेटा? 264। तो ये दिया है 264। तो अगेन सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 264। अगेन 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 264। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r आ जाएगा 264, सॉरी, है ना। तो r आ जाएगा 264 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। मैं यहां इसको धीरे धीरे कैंसिल करते चलता हूं। 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। बोलो करेक्ट है। अगेन करते हैं, 2 1 जा 1 जा, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12। अगेन कैंसिल करते हैं, 11 1 जा 11, 6 जा 66। तो बता सकते हो इनर मोस्ट सर्कल का रेडियस कितना आ रहा है बेटा? 6 7 जा, 6 7 जा कितना हो जाएगा? 42, है ना। 6 6 जा 36, तो 6 7 जा कितना हो गया आपका? 42। बोलो क्लियर है यहां तक? होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम हमारा ये आउटर सर्कल और इनर सर्कल ये दोनों का रेडियस आ गया। अब अगर रेस ट्रैक का एरिया निकालना है तो मैंने आपको क्या बोला, ट्रैक का एरिया निकालने के लिए मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आउटर आउटर सर्कल के एरिया में से आउटर सर्कल एरिया पूरा लिख देता हूं माइनस इनर सर्कल एरिया, है ना। बहुत ही बेकार राइटिंग बन रही है मेरी। आउटर सर्कल एरिया माइनस इनर सर्कल एरिया। अच्छा बताओ यार, आउटर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट इज आउटर सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया होता है पाई, मैं इसको कैपिटल आर लिख देता हूँ, है ना। ये जो रेडियस है ना इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ क्योंकि आउटर सर्कल का ये स्मॉल आर है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इनर सर्कल का पाई आर स्क्वायर, दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया 22/7। कैपिटल आर कितना है बेटा 49 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 42 का स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन आप बिल्कुल खुद करो, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, है ना। आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाओ बेटा, आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो 49 इंटू 49 करेंगे तो देखो ये आ गया 22/7, 49 का स्क्वायर आ गया 2401 माइनस अगेन 42 इंटू 42 करोगे तो ये आ जाएगा 1764। बोलो करेक्ट है। अब ये दोनों को हमको माइनस करना है तो भाई दोनों को माइनस कर दो, माइनस 2401 तो ये आ जाएगा 637, मैं यहां लिख देता हूं। तो 22/7 इंटू 637, बोलो क्लियर है। अब यार देखते हैं 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, 791 ये जाएगा 637। अब ये 91 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा इंटू 22, तो ये आएगा आपका 2002 मीटर स्क्वायर, आपका टोटल ट्रैक का एरिया है। बोलो क्लियर है। अगर मैं खुद कैलकुलेशन करूँ ना बेटा वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने कैलकुलेटर का यूज किया, लेकिन आपको अलाउड नहीं रहेगा तो आपको सेल्फ कैलकुलेशन करना है। देखो हमारे ना 10th के सिलेबस में दो ऐसे चैप्टर हैं जहाँ जो कहीं ना कहीं थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। एक आपका ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्योंकि एरिया निकालना पड़ता है, एक आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम, वहां पर भी वही कहानी है, बहुत कैलकुलेशन रहती है। तो कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग रहना चाहिए, जितने स्पीड से कैलकुलेशन करोगे उतने जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा, और धीरे धीरे करोगे तो फिर टाइम तो जाया होगा ही इन क्वेश्चन में आपका, ठीक है ना। तो देखो फाइंड द एरिया ऑफ रेस ट्रैक, इतना बड़ा सॉल्व करके फाइनली मुझे मिला अपना एरिया ऑफ रेस ट्रैक 2002 मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर, होपफुली आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन द रेस ट्रैक इज ₹6 पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द होल रेस ट्रैक। पूरे रेस ट्रैक को पेंट करना है तो भाई देखो ये इस हर एक केस बेस, अभी तक लगभग हम 7 से 8 चैप्टर या 9 चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसके वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में डाला है, आप जरूर चेक करना। लगभग हर चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चन में हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि कहीं पर भी हमारा सॉल्यूशन अगर लेंदी होता है तो आगे के सारे क्वेश्चंस हमारे उसी से पूरे बन जाते हैं। यानी कभी ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन के लिए ही आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है। आप देखो बेटा, आपने सेकंड के लिए इतनी मेहनत की, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो थर्ड बिट उसने पूछा है वो उसी से कनेक्टेड पूछा है, तो फिर वर्थ इट हो गया ना आपको टोटल 4 मार्क के लिए इतना सॉल्व करना, ठीक है। 4 मार्क के लायक तो फिर अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, उतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है। 5 मार्क के क्वेश्चन तो हम इससे भी बड़े बड़े सॉल्व करते हैं, तो फिर ये ठीक है। क्योंकि देखो आपको ₹6 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दिया है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए करना क्या है भाई, सिर्फ इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो अब यहां मेहनत नहीं लगेगी, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो 6 इंटू 2002 मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 0 जा 0, ये 1 आ जाएगा, अगेन 0, अगेन 6 2 जा कितना बेटा 12, तो ये आ रहा है कुछ ₹12012, है ना, ये आएगा रुपीस आपका 12012। लेकिन हाँ इसमें एक ये बात जरूर है
कि अगर किसी का बाय चांस ये गलत हो गया तो उसका ऑटोमेटिकली ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक आध लास्ट बिट भी होगा, वो भी चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं, इसमें 3 ही बिट दिए हैं, ठीक है। तो होपफुली बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर होगा आपको। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, इन हिमाचल प्रदेश वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ओपन which will reduce the distance between Manali to Leh by 46 kilometer. It will connect Solang Valley near Manali to Sishu in Lahul and Spiti district. It is named after the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. ठीक है ना। अच्छा, अब यार देखो ये क्या दिया है ना, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया था, है ना। लॉन्गेस्ट टनल है 46 किलोमीटर का, ठीक। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब यार मेन हमारा देखो ये डायग्राम मेन है हमारे लिए, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पर क्या दिया है, एट अ लेंथ ऑफ 9.02 किलोमीटर इट इज द लॉन्गेस्ट टनल अबव 10,000 फीट इन द वर्ल्ड, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल इज शोन इन फिगर। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट इज 5√2 मीटर, ठीक है। हमको देखो रेडियस दिया है बेटा, है ना। इंफॉर्मेशन तो हमने पढ़ ली, अच्छी खासी मिल गई इंफॉर्मेशन, लेकिन फिलहाल अब हम प्रैक्टिकलिटी पे वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा फिलहाल अब यहां से चालू है कि रेडियस जो है ये 5√2 दिया है, ठीक है। ये 5√2 है, तो भाई ये भी रेडियस है, ये भी 5√2 है आपका मीटर, एंड द सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। कुछ कुछ चीजों का आंसर करेंगे, चलो फटाफट। फर्स्ट, फाइंड द विड्थ ऑफ द टनल। तो भाई टनल की विड्थ निकालनी है। अब यार टनल की विड्थ का मतलब क्या हो गया बेटा, तो अब ये एक बात बताओ, टनल की विड्थ यानी ना आपको ए बी निकालने बोल रहा है, बोलो करेक्ट है। अब यार ये ए बी कैसे निकालेंगे, तो मुझे आप बताओ, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। देखो 90 के अपोजिट वाला ये हाइपोटेनियस है बेटा, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा नीचे इसको सॉल्व करते हैं, जगह है हमारे पास, ठीक। एक मिनट, चलो इसको थोड़ा सा नीचे में आ जाते हैं, यहां सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए वापस से डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल था हमारे पास ये, जहां ये 5√, ना 5√2 है, तो ये भी 5√2 है, और ये एंगल 90 डिग्री दिया। तो भाई आपको विड्थ निकालना है, यानी ये निकालना है ना, तो ये हाइपोटेनियस हो गया एक तरीके से, करेक्ट है। तो भाई अगर ये हाइपोटेनियस है, नेमिंग देख लेते हैं। नेमिंग क्या दिया है आपको, ए ओ बी, ठीक है। तो ये है ए, ये है ओ, और ये है बी, करेक्ट है। तो विड्थ निकालने के लिए ए बी निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेनियस यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंड यानी ए ओ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी बी ओ का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, एक मिनट, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ कितना है बेटा, 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ 5 का स्क्वायर कितना 25, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2। अगेन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। अगेन यहाँ 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। तो बताओ ये कितना हो गया बेटा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100। बोलो क्लियर है। अब ये स्क्वायर अगर उधर जाके मैं ट्रांसफर करूं तो ए बी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना हो जाएगा बेटा 10। बोलो करेक्ट है। तो ए बी यहाँ पर हमारा कितना आ गया 10। यही तो निकालने बोला था, विड्थ ऑफ द टनल, है ना। विड्थ ऑफ द टनल का मतलब ए बी ही निकालने बोला था, तो ये आ गया 10 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 10 मीटर। तो भाई फर्स्ट बिट का आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टनल। अब यार ये हाइट ऑफ द टनल क्या होगा, यहां पर आ जाते हैं, ठीक। हाइट ऑफ द टनल यानी ये होगा, ओ क्यू निकालना है, ठीक, ओ क्यू। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखो, ये देखो यहां पर ना उसने एक पॉइंट दिया है हमको, यहां एक पॉइंट दिया है Q,
अब यार हाइट ऑफ द टनल यानी ये है ना, यहाँ ले लेते हैं पॉइंट है ना क्यू, तो भाई ये आपको हाइट निकालने बोला है। तो भाई कैसे निकालोगे यार ये वाली हाइट है ना, हाइट ऑफ द टनल। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखने के लिए तो ये डायग्राम हमने वो वाला डायग्राम जो है सेगमेंट वाला कई बार अपने एनसीईआरटी में देखा है और कई क्वेश्चन हमने उसका बनाया है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन यानी उस डायग्राम से इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ये आप इमेजिन नहीं किए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अब अगर मैं बोलूंगा ये टनल की हाइट निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा, ये 8th क्लास का क्वेश्चन हो गया। आप ऑलरेडी देखो ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं सबसे पहले ये ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया निकाला हूं, देख एरिया निकालता हूं, देखना इन ट्रायंगल ए ओ बी। यार आप बताओ ए ओ बी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हमको डायरेक्ट मालूम है, इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो करेक्ट है। तो बेटा अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये बेस हो गया ये हाइट हो गया, आप किसी को भी ले सकते हो, ये हाइट ये बेस एक ही बात है, तो बेस इंटू हाइट। तो मैं कर दूंगा हाफ इंटू बेस हो गया 5√2 इंटू हाइट हो गया 5√2। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, हाफ इंटू 5 5 जा 25 और √2 इंटू √2 हो जाएगा, तो 2 कैंसल आउट। तो फाइनली एरिया आ गया हमारा कितना, 25 मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब मैंने एरिया क्यों निकाला, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया निकाला हूं तो वापस से अब इसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, लेकिन अब इस केस में हम बेस ले लेंगे ए बी और हाइट ले लेंगे ओ क्यू। सेम फिगर का एरिया मैं वापस से निकालूंगा, बस बेस और हाइट चेंज कर दे रहा हूं। पहले बेस हाइट ये लिया था, अब बेस ये ले लूंगा और हाइट ये ले लूंगा, तो वहां से हाइट निकल जाएगा क्योंकि एरिया तो सेम ही आएगा क्योंकि फिगर सेम है। बोलो करेक्ट है। अगेन बताओ फिर से इन ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल का ही हम एरिया निकालेंगे, दैट इज एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो एरिया कितना आया था बेटा 25, तो एरिया की जगह 25 रख दो इज इक्वल टू हाफ इंटू, बताओ बेस कितना हो गया 10, बताओ हाइट कितना हो गया, ओ क्यू दे देते हैं हाइट को ओ क्यू, तो 2 5 जा 10। बोलो करेक्ट है। ये 5 मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजो तो रुक जाते हैं, ये फिर हैंग होता है तो पूरा ही बंद हो जाता है ये, है ना। ये 5 मल्टीप्लाई में ना इसको इधर भेजेंगे तो भाई 5 5 जा 25 कट जाएगा बेटा, तो ओ क्यू किल मिला के कितना आ जाएगा 5। क्या ना, मुझे डर लग रहा है मैं अभी लिखूंगा फिर ये पूरा हैंग हो जाएगा बंद हो जाएगा, तो ज्यादा बेटर है आपको यही समझा देता हूँ। 5 और ये 25 काटूंगा तो 5 5 जा, तो ओ क्यू कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से हमारा हाइट ऑफ द टनल भी आ गया, कितना आएगा बेटा 5 मीटर। लिख के देखते हैं एक बार। ठीक है वर्क कर रहा है। 5/5 इज इक्वल टू क्या ओ क्यू, तो 5 5 सा 25, तो ओ क्यू इज इक्वल टू हो गया कितना 5 मीटर। बोलो क्लियर है। होपफुली आपको ये भी एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो सेकंड बीट भी बन गई हमारी। थर्ड पढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। मैं सोच ही रहा था ये सेगमेंट का क्वेश्चन है यार, सेगमेंट का एरिया कैसे नहीं पूछा है, आखिरकार पूछ दिया हमसे लास्ट बीट में। तो सेगमेंट का एरिया निकालना हम सबको आता है ना। व्हाट इज एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। मैं यहां पर बताता हूं एक बार आपको। ये बेटा ये जो शेड किया हुआ पोर्शन है ना, इसको सेगमेंट बोलते हैं। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, सेगमेंट का एरिया आ जाता है। ठीक है, ये आपने सबने एनसीईआरटी में पढ़ रखा होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो देखो, अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे, लेकिन उसके पहले एक काम करता हूं, मैं ये सब चीज रब कर देता हूं, सीधा अपन बनाते हैं। भाई एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है जो कि होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोलो क्लियर है यहां तक। और अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ एरिया ऑफ सेक्टर कितना बेटा 90, क्योंकि एंगल 90 था, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 25 अभी मैंने जस्ट निकाला था, तो वापिस से लिखने की जरूरत नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 25 निकाल लिया था। तो ये 90/360 है, सीधा काट देता हूँ 91 जा, है ना, 9 4 जा 36, वन सॉरी 0 0 कट गया तो 1/4 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस कितना था 5√2,
तो 5√2 इंटू 5√2 माइनस 25। फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं, इसको काट देता हूं पहले। 2 1 जा 1 जा, 2 2 जा 4, अगेन 1/2 इंटू 11/7 इंटू 5 5 जा 25, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा माइनस 25। तो आप देखो ये 2 और ये 2 फर्दर फिर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यार यहाँ पर कैलकुलेशन है, फटाफट मैं करके आपको बता देता हूँ। 11 इंटू 25 है ना, करते जाते हैं। 11 इंटू 25, तो ये हो गया 275। तो 275 अपॉन 7 माइनस 25। 25 को 25/1 लिख लेता हूँ, एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन इसको, है ना। बताओ क्या हो जाएगा। 1 इंटू 275 इज 275 माइनस 7 इंटू 25, तो भाई 7 इंटू 25 ये कितना आ जाएगा 175 का होल अपॉन कितना बेटा 7। तो माइनस 275 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, तो 100 अपॉन 7। तो भाई ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट 100/7 मीटर स्क्वायर। चाहो तो आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, है ना। 100 को अगर मैं डिवाइड करूं 7 से तो ये आएगा समथिंग 1.43 इंटू 10 टू द पावर, ये कुछ अलग फॉर्मेट में दिया है। आप 100 को डिवाइड कर सकते हो 7 से, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दो, ये मेरी सजेशन है। क्यों और मेहनत करेंगे भाई, ऑलरेडी बहुत मेहनत कर लिए 2 मार्क्स के लिए। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने बोला था, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है क्योंकि थर्ड वाला है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड क्वेश्चन भी आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो जल्दी से मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। अरे वाह, है ना, अगेन कुछ अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये भी। देखो क्या दिया है, नाउ प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। देखो तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, रीना वांट्स टू चेंज द डिजाइन ऑफ द फ्लोर ऑफ हर लिविंग रूम which is of the dimension 6 meter and 4 meter and it is covered with the circular tiles of diameter 50 centimeter as shown in figure। ये फिगर आपको दिया हुआ है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर के भी दोनों क्वेश्चन जो हमने बनाए थे फर्स्ट सेकंड, वो भी अच्छा क्वेश्चन था बेटा। और देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो सीबीएसई बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों के तीनों केस बेस्ड क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए खुद से। अच्छा देखो, ये तो पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार और क्या दिया है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सर्कुलर टाइल्स along the length and breadth of the room। तो भाई ये सर्कुलर टाइल्स along the length and breadth हमको निकालने बोल रहा है। अब यार देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये कर सकते हैं, बाय चांस अगर ये एग्जाम में आया तो यहाँ पर ना ये सर्कुलर टाइल्स बनी हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स इसको गिनना चालू कर दे कि यहाँ से काउंट कर लेते हैं, यहाँ से काउंट कर लेते हैं, उतने टाइल्स होंगे। तो एक्चुअल में डायग्राम भी ऐसा देना नहीं चाहिए था, क्योंकि बट ऑब्वियस इंसान गिनना चालू कर देगा। लेकिन भाई इसको हमको काउंटिंग नहीं करना है। काउंटिंग नहीं करना है वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको डायमेंशन दिया है बेटा। एक टाइल का, एक सर्कुलर टाइल का डायमेंशन दिया है 50 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, और ये रूम का भी डायमेंशन दिया है कि 6 मीटर है और ये 4 मीटर है। बोलो क्लियर हुआ यहां तक। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं ये मैं आपको लिख करके समझाता हूं। देखो आप यार एक एक बात बताओ, देखो ये एक सर्कुलर टाइल हो गई, ये दूसरी सर्कुलर टाइल हो गई, ये तीसरी सर्कुलर टाइल हो गई, ये चौथी सर्कुलर टाइल हो गई, ये इसी टाइप से यहां पर लगा हुआ है। लेकिन हमको ये सर्कुलर टाइल की डायमेंशन दिया है 50 सेंटीमीटर। ये देखो ये दिया है 50 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है यहां तक। और यहां पर इसकी लेंथ भी दिया है बेटा। इस फ्लोर की लेंथ क्या है 6 मीटर बाय 4 मीटर। तो यार मैं आपसे एक बात बोलूं कि अगर एक टाइल, ये एक टाइल 50 सेंटीमीटर का है और यहाँ 6 मीटर जगह है, 6 मीटर के 6 मीटर को अगर मैं, या 6 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 6 मीटर हो जाता है 600 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है। तो लेंथ के अलोंग में मेरे पास 600 सेंटीमीटर जगह है और ब्रेथ के अलोंग में मेरे पास 400 सेंटीमीटर की जगह है। बोलो क्लियर है। इसलिए ये क्वेश्चन बड़े स्मार्टली पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ सर्कुलर टाइल्स अलोंग लेंथ एंड ब्रेथ। तो भाई लेंथ एंड ब्रेथ के अलोंग में सर्कुलर टाइल्स कितनी होगी ये निकालनी है। तो यार देखो यहाँ पर टोटल लेंथ है 600, एक टाइल है 50 सेंटीमीटर की, तो लेंथ के अलोंग में कितनी टाइल्स आएंगी बेटा। तो लेंथ
के अलोंग में कितनी टाइल्स आएंगी, जस्ट डिवाइड कर दो यार, 600 को 50 से डिवाइड कर दो, टोटल 600 है, एक का 50 मालूम है, टोटल कितना आएगा, डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 1, 5 2 जा 10, तो टोटल कितने टाइल्स आएंगे, 12 टाइल्स आएंगे। अब यहाँ गिनते बैठोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे आपके, तो काउंटिंग मत करना भाई, काउंटिंग मत करना, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत टाइप से दिया हुआ है, आपको यहाँ काउंट करके नहीं लिखना, ठीक है ना, डायमेंशंस दे दी है तो आपको बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ लिखना है। आया मेरी बात समझ में, होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगेन ब्रेथ के अलोंग में कितने टाइल्स लगेंगे बेटा, तो ब्रेथ कितना है 400 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ के अलोंग में कितना है, देखो यहाँ पर टोटल है ब्रेथ 400, एक टाइल का डायमीटर, यहां पर भी इधर डायमीटर 50 है, तो 50 से डिवाइड कर दूं मैं अगर, तो 5 8 जा 40, तो कितना लगेगा, सिर्फ 8 टाइल्स लगेगा। तो लेंथ के अलोंग में उसका 12 टाइल्स लग रहा है और ब्रेथ के अलोंग में उसका कितना लग रहा है, 8 टाइल्स लग रहा है। बोलो क्लियर है, तो ये मैंने फर्स्ट बीट का आंसर कंप्लीट किया। फाइंड द नंबर ऑफ सर्कुलर टाइल्स अलोंग लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ में 12 टाइल्स लगेंगे, ब्रेथ में 8 टाइल्स लगेगा। क्लियर हुआ यहां तक। सेकेंड बीट देखो क्या दिया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इन द फ्लोर। अब तो ये आसान हो गया, टोटल टाइल्स कितना है बेटा, लेंथ में 12 है, ब्रेथ में 8 है, मल्टीप्लाई कर दो ना, ये देखो ऐसा 12 ऐसा 8 है, तो पूरा टाइल्स टोटल टाइल्स कितने होंगे, जस्ट मल्टीप्लाई इट, 12 इंटू 8, तो 8 2 जा 16 का 6, कैरी 1 8 1 जा 8 एंड 96, तो टोटल टाइल्स कितने हो जाएंगे आपके, 96 टाइल्स हो जाएंगे। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना, बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। जल्दी से, पहले दोनों बीट तो बिल्कुल अच्छे थे, आसानी से सॉल्व हो गए। थर्ड बीट देखो यार इसका, है ना, ये इसका थर्ड बीट है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट रिमेन्स अनकवर्ड बाय द टाइल्स। अच्छा ठीक है, आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे, एकदम केयरफुली आप क्वेश्चन को देखो बेटा, यानी डायग्राम को देखो, तो यार ये दो टाइल्स के बीच में ना, या देख रहे हो यहाँ 4 टाइल्स के बीच में आपको यहाँ गैप नजर आ रहा है, यहाँ गैप नजर आएगा, इवन यहाँ 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 पूरे गैप्स नजर आ रहे हैं। बोलो क्लियर है, तो हमको यही पूछ रहा है कि ये पूरे फ्लोर में जब सर्कुलर टाइल लगा देंगे तो अनकवर्ड पोर्शन टोटल कितना बच जाएगा। तो इसका निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो, है ना, फिर मैं आपको बताता हूं। अगर मेरे को इसमें अनकवर्ड पोर्शन निकालना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका यही है भाई, हमको फ्लोर का ऑलरेडी डायमेंशन दिया है, तो पूरे फ्लोर के एरिया में से पूरे टाइल्स के एरिया को माइनस कर दो। अब बोलोगे ऐसा करना हार्ड है क्या, बिल्कुल नहीं है, फ्लोर का एरिया एकदम सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे फ्लोर का एरिया आ जाएगा, और हमको ऑलरेडी अभी मालूम है बेटा टोटल टाइल्स कितने हैं, 96, तो 96 में एक टाइल का एरिया मल्टीप्लाई कर दो, टोटल टाइल का एरिया आ जाएगा। यानी कि बोलने का मतलब क्या है मेरा, अब ध्यान से यहां पर सुनो, अगर मुझे एरिया ऑफ अनकवर्ड पोर्शन निकालना है तो मैं यहां निकाल के देता हूं आपको, देखो अगर मुझे एरिया एरिया ऑफ अनकवर्ड पोर्शन निकालना है, तो ये मैं बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूं, इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ टोटल टाइल्स। बोलो क्लियर है, वही फ्लोर के एरिया में से टोटल टाइल्स के एरिया को माइनस कर दो यार, उतना ही अनकवर्ड बचेगा। अब फ्लोर का एरिया क्या है बेटा, 600 इंटू 400, ये फ्लोर का एरिया है, माइनस एरिया ऑफ टोटल टाइल, 96 टाइल्स हमारे आए हैं। अब सर्कुलर टाइल है तो एक टाइल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना कि डायामीटर आपको 50 दिया था, तो आपका जो रेडियस है ये 25 हो जाएगा, 50 बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यार आप मुझे बताओ कितना आ रहा है, 4 6 24, 0 0 0 0 माइनस 96 इंटू 22 बाय 7 इंटू 25 इंटू 25। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना, होपफुली बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप देखो यार, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्या बेटा, 7 को 96 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, 7 1 जा 7, 8 9 26, तो 4 7 जा 28, नहीं कैंसिल नहीं होगा ना, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब ये कैंसिल अगर नहीं होगा तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, आप भी करो, मैं यहाँ पर साइड में कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप
पेन चला के करो, उसका मल्टीप्लाई देखो कितना हो रहा है, 96 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 25। तो भाई ये आ रहा है हमारा, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, ये आएगा 240000 माइनस, ये आ रहा है 1320000 का होल बाय क्या, 7। अब यार देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना थोड़ा सा यहाँ पर भारी पड़ सकता है। खैर आप करना चाहो तो फ्रैक्शन में भी करके छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसको यहीं पर डिवाइड करके माइनस कर दो। मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी प्रीफर कर रहा हूं, मैं इसको अपॉन 1 कर देता हूं, बेस को सेम कर देते हैं, ये करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यार बताओ 24 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा बेटा, 1680000 माइनस 1320000 का होल अपॉन 7। तो अब इसमें 1680000 माइनस 1320000, ये आ रहा है हमारा कितना, अब देखो ये आ गया हमारा 360000 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनली एरिया आ गया। ठीक है, अब आप इसको डेसिमल में करना चाहो तो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर ऐसा छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं तो भी आपको डिवाइड करके बता देता हूं, 7 से डिवाइड करोगे तो 5.14 इंटू 10⁴ ऐसा करके कुछ आएगा, है ना, तो इसमें ये थोड़ा सा अलग टाइप से दे रहा है, आप इसको डिवाइड करके एक बार देख लेना। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगेन एक बहुत ही अच्छा लेक्चर, आपके केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर इस वीडियो लेक्चर को देखो और प्रैक्टिस करो। आपको और भी मेरे लेक्चर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप केस बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय बेटा।